हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीकेसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर की एंट्री हम किस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें। स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि पेमेंट वाउचर में हम बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पेमेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, वीडियो आप वॉच करते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी अकाउंट की नॉलेज है। अगर वो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनको भी अकाउंट के बारे में डिटेल में पता चले, समझो माई के अकाउंट क्या होता है। और फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पेमेंट वाउचर में किस तरीके से बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पेमेंट वाउचर होता क्या है। देखिए, बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में जो पेमेंट वाउचर है उसकी जो शॉर्ट की होती है वो आपकी Alt+F5 होती है। और इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, हम प्रैक्टिकली कोशिश करेंगे समझाने की, आपके समझ में आ जाए कि जब कंपनी द्वारा किसी भी भुगतान, जैसे कि कैश या बैंक से किया गया भुगतान की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में होता है। किसी भी भुगतान के ट्रांजैक्शन हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं। मींस इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब हम, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है, ठीक है ना, तो उस बिजनेस में उस कंपनी के द्वारा अगर हम किसी को पेमेंट कराते हैं, वो पेमेंट का मोड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम पेमेंट कैश से भी करा सकते हैं, बैंक से भी करा सकते हैं, बैंक से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी मोड होते हैं पेमेंट कराने के। तो जब भी हमारे कंपनी यानी हमारे बिजनेस से कोई भी पैसा, पैसा मीन्स चाहे वो 1 पैसे, 2 रुपए, 10 रुपए, 1,000, 10,000, जब भी पेमेंट हमारे कंपनी के अकाउंट से जब भी जाता है, तो उसका जो रिकॉर्ड है, उसका जो ट्रांजैक्शन है, वो हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। तो ये पेमेंट वाउचर की डिटेल थी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑफिस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। बाकी और भी हैं। अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विस परचेज किया है और उस सप्लायर को, मींस उस कंपनी को जहां से आपने लिया है, या उस पार्टी को अगर आप पेमेंट करेंगे, चाहे वो कैश से पेमेंट करें या आप बैंक से करें, ठीक है ना, तो उसकी जो एंट्री होगी, उसका जो ट्रांजैक्शन होगा, वो हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लियर समझ में आ गया होगा कि पेमेंट वाउचर क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहां पर समझाया है। इसके बाद जब इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वाउचर में, तो स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर ऑफिस रेंट कुछ एग्जाम्पल है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। इसमें देखिएगा, ऑफिस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ये हमें, और जैसे मिस्टर रजत, रजत का मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिएगा अगर ऑफिस रेंट हम मिस्टर रजत को देते हैं, तो मिस्टर रजत का आपको, मिस्टर रजत का आपको लेजर बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप मिस्टर करण को सैलरी देते हैं, तो उनका भी लेजर बनेगा। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आप एनपीसीएल को पेमेंट कराते, तो यहाँ पर एनपीसीएल का आपका लेजर बनेगा। ऐसे ही अगर आप अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में वाईफाई सर्विस यूज कर रहे हैं, और या जो भी उसका बिल आता है वो आप पे कर रहे हैं, तो आप जिस कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं या वाईफाई सर्विस यूज कर रहे हैं, जैसे एयरटेल, यहाँ पर जियो,
BI, लेकिन यहाँ पर हमने एयरटेल लिया तो एयरटेल को हम पेमेंट कराएंगे, तो इसलिए यहाँ पर एयरटेल का यहाँ पर हमने आपको लेजर बनाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर एयरटेल लिख दिया गया है। मीन सीधा ये है कि पेमेंट वाउचर को क्लियर समझने के लिए जो एग्जाम्पल है जैसे कि ऑफिस रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, मिस्टर रजत, मिस्टर करण, एनपीसीएल, एयरटेल, ये आपको मतलब लेजर बनाने पड़ेंगे। अब ये लेजर किस अंडर ग्रुप में जाएंगे, जैसे कि ऑफिस रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, ये सभी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। मतलब ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगे। इसके बाद जो मिस्टर रजत, करण, एनपीसीएल, ये सभी जो नाम आप देख रहे हैं, ये आपके जब आप इनके लेजर क्रिएट करेंगे तो ये अंडर ग्रुप आपके सैंडी क्रेडिटर, क्रेडिट का मतलब होता है ये लेनदार, मीन्स ये आपके ऊपर लायबिलिटी है कि आपने इनसे कुछ सर्विस ली है, ठीक है ना, तो इनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब हम इनका लेजर बनाएंगे रजत, करण, एनपीसीएल, एयरटेल, तो ये सैंडी क्रेडिटर अंडर ग्रुप में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। सबसे पहले पेमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो जो हमने एग्जाम्पल दिए हैं अगर उनका हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में करें तो हम किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से लेजर बनेंगे, किस अंडर ग्रुप में जाएंगे, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। तो स्टूडेंट अब चलते हैं आगे और समझते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि नंबर 1 है, मिस्टर रजत को 5,000 रुपए कैश ऑफिस रेंट का भुगतान दिनांक 1/4/2023 को किया। तो देखिए यहाँ पर मिस्टर रजत है, 5,000 कैश यानी नगद, ऑफिस रेंट मतलब जिस ऑफिस में हमारा कंपनी का या बिजनेस का कोई काम होता है, तो हमने जो पेड पेमेंट किया है 1/4/23 को किया है और 5,000 रुपए कैश किया है। तो इसका हम बिजी में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे ये समझेंगे। दूसरा जो यहाँ पर एग्जाम्पल, मिस्टर करण को चेक के माध्यम से सैलरी का भुगतान 15,000 रुपए दिनांक 5/4/23 को किया गया है। तो इसकी भी हम एंट्री देखें किस तरीके से हम इसका ट्रांजेक्शन करेंगे बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में। इसी प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी बिल एनपीसीएल को भुगतान किया गया है 10/4/2023 को 8,000 रुपए ऑनलाइन किया गया है, और इसका भी हम देखें किस तरीके से ट्रांजेक्शन हम पेमेंट वाउचर में करेंगे। इसके बाद एयरटेल को बिल का जो भुगतान, जो एयरटेल का जो बिल आया है उसका जो पेमेंट है वो हमने 7/4/2023 को 1,200 रुपए नगद यानी कैश किया है। तो ये सारी जो एग्जाम्पल यहाँ पर 4 दिए गए हैं, तो ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऐसे ये कंपनी का है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, लेकिन हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिएगा पेमेंट वाउचर, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर प्रेस करके यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि हमें पेमेंट किस किस से करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड हम पहले कर चुके हैं, तो उसे कहां से देखें, तो एस्केप की से यहाँ से बैक जाएंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे और यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पे इंटर दबाएंगे, बैलेंस शीट पे इंटर दबाएंगे और हॉरिजॉन्टल जो स्टैंडर्ड यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने दिखेगा बैलेंस शीट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इंटर इंटर करके ऐसे बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। बैलेंस शीट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे करंट लायबिलिटी के नीचे यहाँ देखिए सैंडी क्रेडिटर दिया हुआ है। सैंडी क्रेडिटर का मीन्स है लेनदार, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी है। जो भी हमने किसी को मतलब सैलरी देना है या किसी से हमने सर्विस ली है या कोई गुड्स लिया है, तो उन सभी का पार्टी का या पर्सन का जो पेमेंट करना है, ठीक है ना, तो जब उनका लेजर बनाते हैं सैंडी क्रेडिटर में जाता है। तो सैंडी क्रेडिटर मतलब लेनदार। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड में सारा बैलेंस आ रहा है। मींस ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है इसका मतलब है कि हमें पेमेंट कराना है, और अगर डेबिट साइड में आता है तो इसका मतलब हमें रिसीव करना है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो देखिए एयरटेल जो कंपनी है जो हमने इनकी सर्विस यूज की है,
तो देखिए 1200 रुपए हमें इनको पेमेंट कराना है। मिस्टर करण देखिए 15,000 रुपए इनको सैलरी देनी है। मिस्टर रजत इनको जो ऑफिस रेंट है वो 5,000 रुपए पे करना है। और एनपीसीएल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो पेमेंट करना है वो देखिए 8,000 रुपए है। तो यहां से हम चेक कर लेते हैं तो इन चार का हम किस तरीके से पेमेंट वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। तो चलिए एस्केप की दबा के बैक चलते हैं और इसको पेमेंट वाउचर में यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन में जाएंगे और यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। और जैसे कि स्टोर मैंने आपको बताया कि पेमेंट वाउचर की जो शॉर्ट की होती है विजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में वो आपकी अल्ट प्लस F5 है। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कॉर्नर पर राइट हैंड साइड में ये देखिएगा यहाँ पर शॉर्ट की लिखा है, सबकी शॉर्ट की लिखा हुआ है। जहां पर मैं आपको ये बता दूं तो ये अल्ट F1 है, यहां से हम डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से मतलब आप ऐड आइटम को ऐड कर सकते हैं अल्ट F2 से। इसी तरीके से ये देखिएगा और यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए अल्ट F5 ये पेमेंट वाउचर शॉर्ट की है, अल्ट F6 रिसीव वाउचर की शॉर्ट की है और अल्ट F7 ये आपकी जनरल वाउचर की शॉर्ट की है और यहाँ पर F8 है वो आपकी सेल्स वाउचर की है। और जो अल्ट F9 है जो ये परचेज वाउचर, आप कहीं अल्ट लिखा नहीं है तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जिनके नीचे सिंगल लाइन होती है वो सब अल्ट के साथ प्रेस करेंगे। ये देखिएगा जिन इनके मतलब इसके नीचे नहीं है तो डायरेक्ट F3 से मास्टर में मतलब ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर सिंगल लाइन है तो अल्ट F3, ये जो सिंगल लाइन है तो अल्ट F3 अल्ट F5 ये सभी शॉर्ट की है तो यहाँ से आप लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए तो ये पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन है। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर में हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो फर्स्ट एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करें। देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री है वो आपकी है कि मिस्टर रजत को 5,000 रुपए कैश ऑफिस रेंट का भुगतान दिनांक 1/4/2023 को करना है। तो चलिए रजत को पेमेंट 5,000 करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1/4/23 है तो डेट भी यहाँ पर 1/4/23, तो यहाँ पर चेंज नहीं करना है। चेंज करना है तो यहाँ पर हम डेट चेंज कर सकते थे लेकिन नहीं करना, इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर नोट रहेगा। यहाँ पर देखिएगा अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये पेमेंट वाउचर में डी आ रहा है कि हम किसे यहाँ पर डीआर करें, किसे सीआर करें, किसे डेबिट करें, किसे क्रेडिट करें। तो यहाँ पर डेबिट करने के लिए देखिएगा हम पार्टी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसी पार्टी को डेबिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये समझा दें, जो यहाँ पर आपका ये जो डी है यहाँ पर देखिए डबल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड का होता है कि जब हम किसी वाउचर में पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जब किसी में हम डीआर-सीआर में एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री मोड है। जब डीआर-सीआर में नहीं करना तो आपका सिंगल एंट्री मोड है। वो कैसे इनेबल करते हैं तो एक बार मैं आपको समझा दूं। एसकेपी से बैक जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका फीचर ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर एंटर दबा के यहाँ पर देखिए अकाउंट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे ध्यान से देखिएगा ये जो लिखा हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसीव, यहाँ पर आप टिक कर देंगे। जैसे टिक करेंगे और यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सिंगल एंट्री मोड में चला जाएगा। तो वहां पर डीआर-सीआर नहीं आएगा, वहां पर आपका सिंगल एंट्री मोड आएगा। और अगर आपको डबल एंट्री मोड में करना तो यहाँ से जो अनटिक कर दीजिए, मतलब टिक यहाँ से हटा दीजिए, सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए एस्केप की दबाते हैं, बैक चलते हैं और बैक चल के हम ट्रांजैक्शन में चलते हैं और यहाँ से हम पेमेंट वाउचर पे ऐड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम नोट करेंगे और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था वो ये था कि रजत को हमें 1/4 को कैश पेमेंट कराना है। तो यहाँ से चलिए कैश पेमेंट कराते हैं। तो यहाँ पर रजत ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे रजत डालेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपका रजत यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और रजत का जो बैलेंस है देखिए नीचे देख रहा है 5,000 रुपए। तो ये 5,000 रुपए रजत को ऑफिस रेंट का पे करना है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रजत जो पेमेंट है, यहाँ पर रजत का जो पेमेंट है तो यहाँ पर डेबिट यानी डी हमने क्यों लिया है। तो देखिएगा जो रजत है वो आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। तो पर्सनल अकाउंट में जो रुपए रिसीव करता है, डेबिट द रिसीवर, तो जो रिसीव करता है वो उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल अकाउंट है मिस्टर रजत, तो ये आपको
का अकाउंट है जो मिस्टर रजत का, वो डेबिट होगा। तो डेबिट द रिसीवर गोल्डन रूल्स के हिसाब से। और गोल्डन रूल्स अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो नंबर 3 आपको डिस्क्रिप्शन में बीजी अकाउंट सॉफ्टवेयर के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें वीडियो नंबर 3 आप देख सकते हैं। उसमें गोल्डन रूल्स के सारे रूल्स को बताया गया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए मिस्टर रजत जो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का जो नियम है वो क्या है, चलिए वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर, मानी पाने वाले को डेबिट करो। अब देखिएगा दूसरा जो कैश है वो आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि हम कैश पेमेंट करेंगे तो वो रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का जो नियम है वो क्या कहता है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये गोल्डन रूल्स के नियम है। तो ये सारा डिटेल में समझाया गया। तो वीडियो नंबर 3 जाके अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियो नंबर 3 जाके देख लेंगे तो गोल्डन रूल्स आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, जिससे कि जब भी आप बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर या टेली प्राइम में जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें तो आपको गोल्डन रूल्स पता है, तो आराम से आप डबल एंट्री मोड में कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा वो आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में चलते हैं। समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रजत है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का मीन से डेबिट द रिसीवर, इसलिए रजत को हम डेबिट करेंगे। और हम इसे कैश पेमेंट करा रहे हैं, मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, तो जो बस व्यापार से जाए उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो चलिए इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 5,000 रुपए, ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 5,000 रुपए है। तो यहाँ पर 5,000 रुपए यहाँ पर हम टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करें यहाँ इंटर करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट है ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं करना आपको, ओके करेंगे। और ओके करके यहाँ पर सीआर में हम यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, कैश हमें देना, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कैश। तो जैसे कैश इंटर दबाएंगे तो 5,000 रुपए हम कैश देखिएगा यहाँ पर दे देंगे। तो ये आपकी एंट्री हो गई। इस तरीके से एंट्री होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, मिस्टर करण को चेक के माध्यम से सैलरी का भुगतान 15,000 दिनांक 5/4/2023 को किया गया है। तो चलिए इसका ट्रांजैक्शन देखते हैं। बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो डेट है वो है आपकी 5/4। तो यहाँ पर डेट सबसे पहले चेंज करेंगे, यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। 5/4 डेट चेंज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिएगा मिस्टर करण, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, जो मैंने अभी आपको गोल्डन रूल समझाया था, तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट है तो इसे हम डेबिट करेंगे मिस्टर करण को। तो यहाँ पर मिस्टर करण हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और बता दूं, जैसे कि ये लेजर है। अब लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो वीडियो नंबर 3 में है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। मिस्टर करण को मतलब सैलरी दी गई है 15,000 रुपए। तो यहाँ पर देखिए 15,000 रुपए हम टाइप करेंगे और इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा ये, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पर चेक के थ्रू दी गई, मतलब बैंक से दी गई। तो यहाँ पर हम अपना बैंक, जैसे हम पीएनबी से कराएंगे तो यहाँ पर आप पीएनबी या जो भी मतलब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बैंक का ही नाम सेलेक्ट करेंगे, कुछ चेक दिया गया है और यहाँ पर हम F2 से या फिर इंटर दबा के इसे सेव कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर नरेशन टाइप करेंगे, विंग सैलरी पेड टू मिस्टर करण ऑफ मार्च मंथ। यहाँ पर चेक नंबर भी डालेंगे, जो भी चेक नंबर होगा। तो यहाँ पर हम चेक नंबर एज ए डेमो के तौर पर यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 डाल दे रहे हैं और यहाँ पर इंटर दबा के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट एनपीसीएल को इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान 10/4/2023 को 8,000 रुपए ऑनलाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 8,000 रुपए ऑनलाइन किया गया है 10/4/2023 को। तो चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का भुगतान कराते हैं और किसे कराएंगे इसे ध्यान रखिएगा, एनपीसीएल को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे और डेट चेंज करेंगे यहाँ पर 10/4/2023 इंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पर एनपीसीएल है, ये भी देखिए पर्सनल अकाउंट है। तो
गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे एनपीसीएल को, तो यहाँ पर एनपीसीएल ले लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और एनपीसीएल को ऑनलाइन भुगतान किया गया, मतलब बैंक के थ्रू किया गया, ऑनलाइन मतलब बैंक के थ्रू किया गया है, तो यहाँ पर 8000 टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं 8000 इसका बैलेंस, जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करेगा, इंटर दबाएंगे और ये हम किसके थ्रू दे रहे हैं, बैंक। तो देखिएगा बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक या क्रेडिट होगा, क्योंकि बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गिवर द क्रेडिट, ठीक है ना। तो इसमें हम जो पर्सनल अकाउंट है, जो गोल्डन रूल्स का जो रूल्स है, जो नियम है, तो पर्सनल अकाउंट है कि डेबिट द रिसीवर गिवर द क्रेडिट, तो ये हम दे रहे हैं, हमारे बैंक से पैसा कट रहा है, तो यहाँ पर ये क्रेडिट करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर देखिएगा हम नरेशन टाइप करके और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हमारा है जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, एयरटेल को बिल का भुगतान 7/4 को 1200 रुपए नगद किया गया, मतलब नगद का मीन से कैश किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं हम किस तरीके से बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर में इसकी हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। देखिएगा यहाँ पर देखिए एयरटेल को, तो एयरटेल पर्सनल अकाउंट है तो नियम वही है, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे एयरटेल को। डेबिट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये बैलेंस 1200 रुपए दिखा रहा है, तो यहाँ पर 1200 रुपए हम टाइप करेंगे और यहाँ से ये नगद है, यहाँ कुछ भी नहीं करना, अपने आप एडजस्टमेंट करेगा। और यहाँ पर देखिएगा नगद है मतलब कैश, तो यहाँ पर कैश ले लेंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट नियम कहता है कि आने वाले को बिजनेस में जो व्यापार में जो आए उसे डेबिट करो, जाए उसे क्रेडिट। तो कैश जा रहा है हमारे पास से, हम दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा गोल्डन रूल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने एयरटेल को 1200 रुपए नगद भुगतान कर दिया। इंटर दबा के यहाँ पर मतलब हम नरेशन टाइप कर देंगे, यहाँ पर नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू एनपीसीएल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मार्च मंथ, क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अप्रैल मंथ में, तो ये मार्च का बिल होगा। तो यहाँ पर मार्च मंथ एज ए इनवॉइस नंबर 0123 जो भी इनवॉइस नंबर है उस बिल पे वो हमें टाइप करेंगे और देन यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे। तो स्टूडेंट देखा आपने कि इस तरीके से हम पेमेंट वाउचर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से हम पेमेंट वाउचर में बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में पेमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई परेशानी है, कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करें, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको क्लियर समझा देंगे। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इंटरव्यू में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन, देखिए जब भी आप कहीं भी अकाउंटेंट के लिए अकाउंट पे काम करने के लिए किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में जब आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पर पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा जाएगा कि पेमेंट क्या होता है, पेमेंट हम किस तरीके से कराते हैं, पेमेंट कराने के क्या क्या मोड होते हैं, पेमेंट हम कैश के थ्रू कैसे कराते हैं, ऑनलाइन कैसे कराते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट की बिजी अकाउंट सॉफ्टवेयर में शॉर्ट की क्या होती है, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चन के जवाब आंसर हमने इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बार बार देखें, कॉपी लेकर के लिखें और उन्हें याद करें, जिससे कि अगर आप वास्तव में एक अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट की नॉलेज लेना चाहते हैं, जिससे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे बार बार लिखें और उसे लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास हो प्रैक्टिकल करके देखें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट तो कमेंट करें और मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आपके कमेंट का जवाब अवश्य देखें। तो स्टूडेंट चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।